अगर आप बेकरी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक बेकरी डालें, एक बेकरी का बिजनेस करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप बने रहे। मैम, ये जो बेकरी का बिजनेस है ये कौन कर सकता है और कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में? मतलब करने लायक है भी या नहीं आज के टाइम में? कि ये 100 साल पहले, 50 साल पहले भी ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, केक ये सब बनता था और आज भी वही बन रहा है। तो इसकी जो मार्केट है वो नेवर एंडिंग है। तो दोस्तों, मैम हमें आगे बताएगी अलग अलग जो बेकरी आइटम्स है वो कैसे बनते हैं, क्या सेटअप रहता है। और दोस्तों, बेकरी बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है कि कैसे बनाना है, कौन से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, प्रॉफिट कितना होता है, रॉ मटेरियल क्या लगता है, कैसे बनता है, रेसिपी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, बेकरी कैसे खोले, लाइसेंस कितना लगेगा, जगह कितनी लगेगी, टोटल सारा कुछ A to Z जानकारी हमें बेकरी बिजनेस रिलेटेड मैम हमें देने वाली। तो वीडियो में आप एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। अभी हम लोग ब्रेड और बन बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो कि मैदा यूज किया जाता है। इस मैदे को हम स्पाइरल मिक्सर में डाल रहे हैं, जो कि इसको गूंदने का काम करेगी। ब्रेड और बन बनाने के लिए कुछ अमाउंट की चीनी लगती है, उसके बाद कुछ अमाउंट का नमक भी लगता है, कुछ अमाउंट का कैल्शियम भी लगेगा। तो इसमें हम कैल्शियम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रेड और बन बनाने के लिए। कुछ अमाउंट में सोया फ्लावर का भी यूज किया जाता है, ग्लूटीन का भी इस्तेमाल किया जाता है हमारी इस रेसिपी में। अब ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा ईस्ट है, जो इसको फर्मेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसमें फ्रेश ईस्ट मिला रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके की फ्रेश ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितना भी मिक्सर हमने मिलाया हुआ है ये हम अपने मैदे में डाल देंगे और इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। आटा गूंदने के लिए ये इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्पाइरल मिक्सर मशीन बोलते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी को ऐड करते जाते हैं। हमें जितना रिक्वायरमेंट है आप उसको ऊपर से ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग हम ऑयल डालते हैं। जो हमारा मटेरियल था, जो रॉ मटेरियल हमारा, वो बिल्कुल फ्लफी हो गया है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही स्पंजी हो गया है। पूरी तरीके से जो आटा है हमारा वो लचीला हो गया है। इस तरीके का मोल्ड आता है। आप ब्रेड और बन बनाने के लिए अलग अलग टाइप के मोल्ड्स आते हैं और इस तरीके के जो मोल्ड आप देख रहे हैं ये बन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ बनाना चाहेंगे उसके एक अलग अलग साइजेस के मोल्ड आते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप मोल्ड बना करके आप लगा सकते हैं। मोल्ड में जो आटा है, हम आटे को थोड़ा सा राउंड करके अपने मोल्ड में डालते हैं शेप के हिसाब से। दो अलग अलग साइज हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो मोल्ड आप देख रहे हैं ये बन के मोल्ड है। इसके लिए हमने 90 ग्राम का आपका एक डो लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा या छोटा बन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी जो डो का साइज है वो ले सकते हैं। आप इसको शेप देने के लिए इस तरीके का कैप आता है, ताकि जो डो है बिल्कुल इसी का शेप का निकल करके आए। ये जो हमने सारा रेडी करके रखा हुआ है और बंद करके रखा हुआ है, इसको हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि ये जो मटेरियल है वो थोड़ा प्रूफ होके फूल करके ऊपर पहुंच जाए। A few minutes later. अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुका है, पूरी तरीके से फूल के ऊपर आ चुका है। जब हमने इसको रखा था तब इसका साइज और अभी इसका साइज बिल्कुल डबल हो गया है फूल के। तो ये बेकिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसको हम आगे ओवन में डालते हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये ओवन मशीन है। आगे का प्रोसेस इसी मशीन में होगा। आप इसके कई सारे मॉडल ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो इसके छोटे या और बड़े मॉडल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसका बड़ा मॉडल ले सकते हैं। ये हमारा गैस बेस्ड ओवन है, लेकिन अगर आप इसका इलेक्ट्रिक बेस्ड ओवन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें आप ऑटोमेटिकली टाइमर सेटिंग कर सकते हैं। आपको कितना हीट पे किसी चीज़ को पकाना है वो ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। कितनी देर तक पकाना है वो आप सेट कर सकते हैं। मशीन बिल्कुल ऑटो कट सेटिंग के साथ मशीन है। आप जितना इसमें टाइम सेट करेंगे उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद ये ऑटो कट हो जाएगी। A few minutes later. हम देख रहे हैं ओवन को खोल करके कि हमारा जो बन है वो रेडी हो गया है या नहीं। हमारा जो बन है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ठंडे होने के बाद इस बन को हम मोल्ड से निकाल देते हैं और आगे इसको पैकेजिंग के प्रोसेस के लिए कंटिन्यू करते हैं। इसी सेम प्रोसेस से आप बाकी के पाव भी बना सकते हैं। जो पाव भाजी के आपने पाव देखे होंगे, मिसल पाव के पाव देखे होंगे, वड़ा पाव के पाव देखे होंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से ये सारे पाव आप बना सकते हैं। ये हमारी पैकिंग मशीन है, इसे ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन बोलते हैं। आप इसमें ब्रेड, रस, बन, बिस्किट, उसके अलावा जो ऑटोमेटिकली पैक किए जाते हैं आप इस मशीन से उसे पैक कर सकते हैं। हमारा जो बन का पाउच है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब आप इसको, अभी हमने इसको प्लेन पन्नी में पैक किया हुआ है। आप अपने ब्रांड नेम की पन्नी में आप इसको पैक कर सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर आप स्टिकर लगा करके अपना ब्रांड नेम बना करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। ब्रेड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ओवन से बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम इसका ढक्कन को खोल करके चेक करते हैं हमारा जो ब्रेड है वो ब्रेड का पूरा एक स्लाइस कितना अच्छा बेक्ड हुआ है।
अब इन सारे ब्रेड को हम अनमोल्ड कर लेंगे और आगे प्रोसेस, इसके कटिंग के प्रोसेस के लिए इसको ले चलते हैं। ये हमारा ब्रेड का एक स्लाइस है, बड़ा स्लाइस है। अभी इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करने के लिए इस तरीके की मशीन में हम डालते हैं। ये ब्रेड स्लाइसर मशीन है। अब इसमें इसको हम डालते हैं इस मशीन में। ये ब्रेड हमारा बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ है जैसे मार्केट में जाता है। ब्रेड और बन में कितना प्रॉफिट होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहें। तो आप ब्रेड भी इस तरीके से पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं वो पिज्जा बेस के बारे में बताने वाले हैं। आपने जो ब्रेड और बन के लिए जो इंग्रेडिएंट देखे हैं अभी जो हमने डाले हुए हैं, तो पिज्जा बेस के लिए बस उसमें आपको शुगर और ईस्ट की मात्रा कम करनी होती है और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वांटिटी कम करनी है वो शुगर और ईस्ट की क्वांटिटी कम करनी। ये सारा मटेरियल मिक्स होगा, मिक्स होकर के आटे में जाएगा और आटा गूंद करके रेडी हो जाएगा। हम लोगों ने इसका जो मटेरियल है वो रेडी कर दिया है। ये पिज्जा बेस के लिए रेडी हुआ है हमारा मटेरियल। पिज्जा बेस बनाने के लिए आप इस तरीके से हाथ से भी बेल सकते हैं। अगर आपका एक स्टार्टअप है, अभी आप नया बिजनेस कर रहे हैं, एक स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेल करके इसका एक कटर आता है, आप इस कटर से इसको काट सकते हैं। अगर आप हाई स्केल से इसका काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पिज्जा बेस बेलने वाली मशीन भी ले सकते हैं और उस मशीन से बेल करके भी ये स्टार्टअप कर सकते हैं। आप पिज्जा बेस बेलने के बाद इस तरीके से आप उसमें होल करेंगे ताकि ये बहुत एक्स्ट्रा ना फूले। A few minutes later. 8 से 10 मिनट के बाद हमारा जो पिज्जा बेस है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम ओवन से निकालते हैं और ये एक साथ 2 पीसेस जाते हैं। इसको इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पन्नी में हम पैक करेंगे। ये एक पैकेजिंग मशीन है। इस पैकेजिंग मशीन में इसको हम आगे सीलिंग करेंगे। मार्केट में सेल करने के लिए हमारा पिज्जा बेस बिल्कुल रेडी है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आप पिज्जा बेस का बिजनेस करते हैं तो आपको कितना मुनाफा होता है। तो इस मुनाफे को कैलकुलेट करने के लिए आप वीडियो में बने रहें, आगे हम आपको सारा कैलकुलेशन बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे ही अलग अलग बिजनेस के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम बना के दिखाने वाले हैं वो पेटीज है। हाँ, पेटीज भी इसी सेटअप में हो जाएगा। तो पेटीज बनाने के लिए पहले हम डो तैयार कर रहे हैं। डो के लिए हमने ये मैदा लिया है। इस मैदे को हम इस स्पाइरल मिक्सर मशीन में डाल रहे हैं। अब इस आटे में हम नमक और चीनी डालेंगे, बस छोटी सी ही मात्रा में। अब इसमें हम पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। ये जो पेटीज का आटा है हमारा वो रेडी हो गया है। इसको आगे प्रोसेस के लिए ले चलते हैं हम। अभी जो आपने देखा था ये डो हमने निकाला है पेटीज का, उसको हम लंबा लंबा बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें हम कई तरीके की घी की लेयरिंग करते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। पेटीज के लिए, पेटीज बनाने के लिए आपको इस तरीके की घी की लेयरिंग करनी पड़ती है। आपको लगातार इसको रगड़ना पड़ेगा आटे के साथ। हमारी जो पेटीज का डो है वो पूरी तरीके से रेडी है। अब इसको हम एज एन शीट बना करके इसको रखेंगे। करीब 1 से 1.5 घंटे में इसको रेस्ट के लिए रखते हैं। अब हम आते हैं उसकी जो फिलिंग है अंदर की, वो तैयार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है उसकी फिलिंग आप अलग अलग टाइप की इसकी फिलिंग बना सकते हैं। आप पनीर की फिलिंग बना सकते हैं, आप आलू की फिलिंग बना सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जिस भी चीज़ की फिलिंग की रिक्वायरमेंट है आप वो बना सकते हैं। अभी हम आपको पनीर की फिलिंग करके दिखा रहे हैं। हम लोग पनीर पेटीज बना रहे हैं तो हम लोगों ने पनीर का इस्तेमाल किया है। आप आलू पेटीज बना रहे हैं तो आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद हमारा जो पेटीज का जो आटा है वो पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसको बेलेंगे। हमने जो पेटीज की शीट है वो रेडी कर ली है। अब हम उसको इक्वल शेप में कट कर रहे हैं। जो मसाला हमने इसका रेडी किया हुआ था उसको हम अपनी जो पट्टी बनाई है उस पे प्लेस कर रहे हैं। इसको बांधने के लिए हम पानी लगाते हैं ताकि ये जब हम इसको बांधे तो ये जो अच्छी तरीके से चिपक जाए। हमने इसके दोनों सिरों को आपस में चिपका करके इसको बाइंड कर दिया है। आप इसको डिफरेंट आकार दे सकते हैं। अभी हम इसको नॉर्मल पनीर पेटीज का आकार दे रहे हैं। तो हमने पेटीज बनाई हुई थी उसको हम ओवन में प्लेस कर रहे हैं। A few minutes later. हमने जो इसमें पेटीज डाली हुई थी वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हैं। एकदम ब्राउनिश और फ्रेश पेटीज, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रेश और ब्राउन होकर के हमारी पेटीज निकल रही हैं।
वाह। पेटीज में भी आपको कितना प्रॉफिट होगा वो आप वीडियो में बने रहे, हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट जो आइटम है आपका है वो है केक। बेकरी आइटम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आपका केक होता है। तो केक का हम जो स्पंज होता है उसको रेडी करने के लिए ये आटा लगा रहे हैं। इसमें हमारा मैदा है, मैदे के साथ हमने तेल का इस्तेमाल किया है और पानी डाला है। केक में अलग अलग टाइप होते हैं, मफिन केक होते हैं आपके, राउंड केक होता है आपका, स्क्वायर शेप होता है, तो वो सिर्फ आपका बेस से बनता है। तो हम आपका अभी बेस रेडी कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो भी टाइप बनाना है केक का वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अभी हम आपको प्लेन केक का स्पंज बना करके दिखा रहे हैं। ये मोल्ड है, ये केक का हमारे मोल्ड है और इसमें ये बटर पेपर हम लगा रहे हैं। केक का जो प्रीमिक्स आता है उसको हमने गूंद के पूरी तरीके से रेडी कर लिया है और उस प्रीमिक्स को हम इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्री हीट कर लिया है और ये जो केक का बैटर हमने रेडी किया हुआ था अपने मोल्ड में डाल करके उसको हम प्लेस कर रहे हैं अपने ओवन के अंदर। हमारा केक रेडी हो गया है। हमारा केक आप देख सकते हैं कि 30 मिनट में बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये केक कितना फ्लफी और स्पंजी बना हुआ है। ये जो अभी आप केक देख रहे हैं ये केक का बेस हमने रेडी कर लिया हुआ है। अब इसको आप फ्रेशली काट करके इस पे क्रीम लगा करके आप इसको बर्थडे केक वगैरह बना सकते हैं या इसी को ही आप दूसरी अलग डिज़ाइन में डिज़ाइन कर सकते हैं। छोटे छोटे मफिन्स बना सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल करके अलग अलग आप फ्लेवर दे सकते हैं। इस केक को आप अच्छे से डब्बे में पैक करके या प्लास्टिक के बॉक्सेस में पैक करके इसको आप आगे बेच सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट रेशियो है अभी आप वीडियो में बने रहे, हम इसको आगे आपको बताते हैं। खारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। बहुत सारी जगहों पे इसको बेचा जाता है खारी को। और ये खारी का आटा हमने सेम वैसे ही रेडी किया हुआ है जैसे अभी आपने देखा है कि हमने पेटीज का आटा रेडी किया हुआ है, सेम वही आटा है। अब उसके आगे हम खारी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। खारी के अलग अलग फ्लेवर होते हैं जैसे अजवाइन खारी, जीरा खारी, चक्री खारी, खारी मरोड़ी, बहुत अलग अलग तरीके के फ्लेवर आते हैं। आप बहुत सारे फ्लेवर बना करके इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। हम ये खारी की कटिंग कर रहे हैं। अभी हम आपको प्लेन और जीरा खारी बना करके दिखा रहे हैं। जो हम लोगों ने शीट बनाई थी आटे की उसी शीट को हम बेल करके उसी के पतली पतली खारी काट रहे हैं। हम इसमें छोटे छोटे कट बना रहे हैं ताकि ये फूले ना। ये आपको तब समझ में आएगा जब खारी पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें दूध की पॉलिश करते हैं इसको सॉफ्ट बनाए रखने के लिए। हमने 2 तरीके की खारी बनाई हुई है, ये जीरा खारी और इधर आप देख सकते हैं ये प्लेन खारी है। अब ये पूरी तरीके से ओवन में जाने के लिए और बेक होने के लिए रेडी हो गई है। इसको हम रेडी कर चुके हैं और इसको प्लेस कर रहे हैं अपने ओवन के अंदर। A few minutes later. जो खारी है हमारी वो रेडी हो गई है। अब कितने मिनट रखा हम लोगों ने ओवन में? करीब इसको हमने 20 से 25 मिनट खारी को रखा हुआ है। नीचे वाले भी निकाल लीजिए। वाह। आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट के पाउचेस में इसको आप पैक कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटा और बड़ा पाउच पैक करके मार्केट में अपना स्टिकर लगा करके इसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम आपको बता रहे हैं जो इन सेम सेटअप से बनेगा वो है आपका टोस्ट या रस्क का। टोस्ट और रस्क को बनाने के लिए 1 दिन पहले की प्रिपरेशन की जाती है, लेकिन जो सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है वो सेम सेटअप होता है और सेम पैकिंग करके बेच सकते हैं। और बेकरी बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जब हम इतने सारे प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो सबका प्रॉफिट रेशियो भी अलग अलग होता है क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना एक अलग डिमांड है मार्केट में। बेकरी बिजनेस में जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है वो पर पीस या पर सेट के हिसाब से नहीं होता, वो केजी के हिसाब से होता है कि प्रॉफिट डिपेंड यहाँ पे करता है कि कितने का हमने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको प्रोसेस करके बना करके हमने कितने का मार्केट में सेल किया, तो ये प्रॉफिट रेशियो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आपने 50 केजी का एक बोरी मैदा लिया, आपने उसको आपने पिज़्ज़ा बेस बना करके रेडी किया, तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है वो करीब 10 से 11 हज़ार के बीच में होता है उसका मार्केट वैल्यू। तो पिज़्ज़ा बेस में जो एक्सपेंस आते हैं आपके वो 4 हज़ार का आता है और जो प्रॉफिट आता है वो करीब 6 हज़ार रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट आएगा। देखिए, अगर मैं बेकरी बिजनेस की बात करूं तो बेकरी बिजनेस में आप कोई भी आइटम बनाते हैं, कोई भी फूड बना रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो 50-50 रेशियो होता है। अगर मैं मान लूं कि 50% का रेशियो नहीं भी होता, कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो अराउंड हम 60-40 का रेशियो मानते हैं। तो 60% जो आपकी लागत लगती है और 40% इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। सर अभी हम ब्रेड का बताइए।
हाँ, ब्रेड बनाने के लिए भी हमने 50 kg का मैदा लिया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमने ब्रेड को रेडी किया। रेडी करने के बाद वो जो ब्रेड आपकी रेडी होती है वो मार्केट वैल्यू में करीब 10,000 के आसपास वो रेडी होती है। 10,000 के आसपास, मतलब जो भी हम लोग पैकेट्स वगैरह बनाए, जितने भी पैकेट्स बनाए इनटू MRP, जितने का भी हमें बेचना है। जी जी। ओके, तो 10,000 के वैल्यू का बनेगा। अब उसमें खर्चा कितना आएगा और प्रॉफिट कितना होगा? इसमें 50% का खर्चा होता है। 50% अगर 4,500 से 5,000 का हमारा खर्चा होता है, उसके बाद करीब 5,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है। और जैसे कि बाकी के भी हमने जो बेकरी आइटम बनाए, जैसे बंद हो गया आपका, पेटीज हो गई आपकी, उसके अलावा हमने आपको केक बना के दिखाया, इन सब का जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो 50% का प्रॉफिट रेशियो होता है। जो खारी का आइटम होता है उसका मुनाफा सबसे ज्यादा होता है, लागत को निकाल करके 60% का मुनाफा होता है। आप जो भी आइटम, जो भी बेकरी आइटम आप बनाना चाहते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग हमारी कंपनी की तरफ से आपको दी जाएगी। जितने भी बेकरी आइटम हम लोगों ने बनाए, तो एक्सपायरी कितना होता है? जी, हमने आपको अलग अलग बेकरी आइटम बना करके दिखाएं। इन सारे अलग अलग बेकरी आइटम्स की एक्सपायरी अलग होती है। अगर मैं पेटीज की बात करूं तो पेटीज की जो पेटीज की जो एक्सपायरी होती है वो 1 दिन की होती है। बंद और ब्रेड की 8 दिन की होती है। उसके बाद जो अगर आप रस बनाते हैं तो रस की 3 महीने की एक्सपायरी होती है। जो केक बना रहे हैं आप, उसकी 1 हफ्ते की एक्सपायरी होती है। जो हमने खारी आइटम बनाया है, उस खारी आइटम की जो एक्सपायरी होती है वो 3 मंथ होती है। मैम, मुझे ये तो पता चल गया कि हम लोगों ने सारा मशीन सेटअप करके मैं ये सारा बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना भी सीख लेता हूँ। कस्टमर मेरे तक कैसे पहुंचेंगे, बेचने के क्या क्या तरीके हैं, वो जरा बताइए। देखिए, इसको बेचने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने एक बेकरी आउटलेट खोल लिया अपना, पीछे आपने अपना प्रोडक्शन किया, आगे आपका एक आउटलेट खुला हुआ है। सेम प्रोडक्शन जो चल रहा था आपने दिखाया। जी जी, सेम प्रोडक्शन करके आप पीछे आपने बेकरी सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, आगे आपने अपना आउटलेट बना रखा हुआ है। उसके अलावा कई और ब्रांचेस बना रखी हैं आपने। अपने ही आउटलेट पे आप अपना बनाया हुआ मटेरियल बेच सकते हैं। बड़ी बड़ी जो बेकरियां हैं वो अपना एक सेंटर पॉइंट रखती हैं, वहीं से ही अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसी सेंटर पॉइंट से सारे अपने जितने भी आउटलेट्स होते हैं उन आउटलेट्स पे माल को सप्लाई करती है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी एरिया है, एक डेवलपिंग एरिया है, आपको लग रहा है एक एरिया है जो कुछ टाइम के बाद डेवलप हो रहा है या डेवलप होता हुआ जा रहा है, आप उस प्लेस को देखिए, उस प्लेस पे आप अपने बेकरी आउटलेट को लेके जाइए। या फिर ऑलरेडी आप एक ऐसे एरिया में अपनी बेकरी को खोल सकते हैं जहां पे बहुत सारी बेकरीज हैं लेकिन वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी हाइजीन नहीं दे सकते हैं, तो आप वहां पे अपना एक आउटलेट खोलिए, एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी हाइजीन के साथ अपने प्रोडक्ट को लेके जाइए और एक अच्छा कंपटीशन दीजिए आप उनको। तो और उसका जो दूसरा तरीका है वो आप दूसरे आउटलेट के साथ कांटेक्ट करके, बड़ी बड़ी बेकरीज के साथ कांटेक्ट करके, या फिर आपके रेस्टोरेंट्स है, बड़ी आपकी मिठाई की शॉप्स हैं, तो किराना शॉप होती है, उनको दे सकते हैं। और जो चाट वाले होते हैं वहां पे भी आप इनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े बड़े कैफेज, बड़े छोटे कैफेज में दे सकते हैं जहां उनको मिसल पाव के लिए पाव की रिक्वायरमेंट होती है, वड़ा पाव के लिए पाव की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा आपका जो बर्गर के लिए बन की रिक्वायरमेंट होती है, सैंडविचेस के लिए आप ब्रेड दे सकते हैं, और अपने मेन्यूज में वो पिज्जा भी रखते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट पिज्जा बेस भी सप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा कंजप्शन है। बेकरी बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस क्या लगता है? जी, फूड लाइसेंस आपको 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। एक GST रजिस्ट्रेशन अगर आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, और एक फसाई रजिस्ट्रेशन जो फूड रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। आपको केवल 2 लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। जगह कितनी लगेगी? मुझे एक मिनिमम से मिनिमम जगह में ये बिजनेस शुरू करना है। देखिए, बेकरी का जो काम एक छोटे से छोटा किचन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 बाई 10, 12 बाई 12, 15 बाई 15 का भी अगर एरिया है तो एक अच्छा बेकरी सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल सेटअप कितने में पड़ेगा? अपना आटा गूंदने से लेकर, बेकिंग से लेकर, कटिंग से लेकर, जो भी पैकिंग तक, पूरा टोटल सेटअप कितने पड़ेगा हमारे पास? बेकरी बिजनेस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो एक छोटा सेटअप 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो करके आप अपना बेकरी का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा सेटअप लगाना है, तो फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बड़ी मशीनें प्लान करनी पड़ेंगी।